हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ। प्रोग्राम है फैसला आपका। आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें कि आज के मौज़ूआत पे हमारा सबसे अहम मौजू जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल है। वज़ीर क़ानून जो वफाकी वज़ीर क़ानून थे, उनके इस्तीफ़े के बाद जनाब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तकसीम शुदा जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद हो चुकी है कि उनका इस्तीफ़ा लाजमी है। अपोजिशन सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं। वजह वही है जो कि कहा जा रहा है, जिस तरह से ख़त्म नबूवत के हवाले से और फैसलाबाद जो कि राना साहब का घर है उसके अंदर जितना बड़ा पावर शो हुआ है उसमें 3 आए थे, उस वक्त 5 आए थे। आज जो मौसूल हुए सेक्रेटेरिएट को पंजाब असम्बली के, वो 3 इस्तीफ़े हैं। क्या होगा अब? 4 जनवरी की डेडलाइन भी दी जा रही है कि धरना होगा लाहौर में और दबाव जो है वो राना साहब के खिलाफ या उनके लिए, उनके इस्तीफ़े के लिए बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक मौजू ये होगा। दूसरा, हम फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे कि उसको क्यों उसके ऊपर नहीं हो रही, सूरत हाल सामने नहीं आ रही सही तरीके से, और उसके साथ साथ सेनेट के अंदर जो हल्का बंदियों का कानून है आइनी तरामीम का, वो भी अभी तक उसी मरहले में है जिसमें यानी कि वो पास नहीं हो सका। क्या इंतखाबात मुलतवी होने का ख़तरा है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ वक्त हमें दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, सूबाई वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें 3 इस्तीफ़े आज आए हैं, सियालवी साहब की तरफ से उनके नुमाइंदे ने जमा करवाए हैं और दबाव आपके ऊपर बढ़ गया इस्तीफ़े का। 4 जनवरी की डेडलाइन भी है, तो आप मुस्ताफ़ी होंगे या आपके ख्याल में ये मामला इसी तरह ही चलता रहेगा? बहरहाल दबाव मुझे तो नहीं मालूम कि ये कहाँ पे बढ़ा है। बहरहाल कम से कम ये मेरे तक अभी तक जो है वो नहीं पहुँचा। अच्छा। और जहाँ तक इस मुतालबे का तल्लक है, ये कोई मुतालबा कोई आज तो नहीं हुआ, ये तो 4.5 साल से जो है ये मुतालबे हो रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो धरनों में, लॉकडाउन में और जो है ये वक्त गुज़रा है, और जिसकी वजह से यकीनन जो है वो मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिससे मुल्क जो है वो आगे बढ़ने से, तरक्की से रुका। मुल्क की माशियत के ऊपर जो है वो इसके बुरे असरात हुए। ये सारा हिसाब जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम 2018 के इलेक्शन में जो है वो लेंगे। तो बाकी जिस तरह से 4.5 साल चलता रहा है, तो मेरा ख्याल अभी 2-4 महीनों की बात है, तो उसमें अब आगे ख़त्म तो नहीं होगा ना, उसमें भी चलता ही रहेगा ये। राना साहब, ये आपकी बात से लगता है कि इंजीनियर्ड ये सब कुछ है, तख्लीक, ये नेचुरल नहीं है। अगर इंजीनियर्ड है तो कौन है इसके पीछे? साजिश किसकी है कि ये धरनों पे धरने हो रहे हैं? देखिए, ये यानी हर मरहले पे कोई ना कोई एक नया इवेंट होता है। जिस तरह से इस्लामाबाद का धरना जो था 21 दिन, वहाँ पे मुतालबा कुछ और था। उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मुतालबा और था। फिर उसके बाद फैसलाबाद का जलसा आ गया, वहाँ पे जो मुतालबात या वहाँ पे जो बात हुई वो तो इस तरह से जो है वो पसे पर्दा जो किरदार हैं वो हर मरहले पे जो है वो वाज़े होते रहते हैं। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ फैसलाबाद में, तो वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, और उसको जो है वो सियासी तौर पर जी 35 से 40 जो है वो MNA MP जो है वो मुस्तफ़ी होंगे, और कोई 50 के करीब UC चेयरमैनों के इस्तीफ़ों की जो है वो वहाँ पे बात हो रही थी। लेकिन बाद में बड़ी नाकामी हुई। फिर इसमें जो 40 थे वो सिर्फ 5 पे या 3 पे आकर रुक गए, और UC चेयरमैनों के जो थे वो भी 2-3 वो इकट्ठे कर सके, बाकी ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सके, वो फिर अनाउंस नहीं किए। और वहाँ पे जो स्टेज का माहौल था वो मैं अगर आपको बता दूं तो आपको थोड़ा इस बारे में जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि वहाँ पे जो मेन ख़तीब थे वो जो है वो हज़रत मौलाना दोस्त मोहम्मद खोसा थे,
जिनका जो अपना किरदार है वो सबको मालूम है कि वो किस कुमाश और किरदार के इंसान हैं। उसके बाद हामिद रज़ा जो पिछले इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून से जिसकी ज़मानत ज़ब्त हुई, वो इसके मेज़बानों में थे। और जो पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं फ़रख हबीब, वो स्टेज पे मौजूद थे। पीटीआई के ज़िला के सदर फैज़ुल्लाह कमोका और साबिक़ टिकट होल्डर NA 83 वो वहाँ पे मौजूद थे। और जो आदमी मुझसे इलेक्शन में 4 मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पे हारा है और अब 5वीं मरतबा पीटीआई के टिकट से हारेगा क्योंकि वो शामिल हो चुका है, तो वो बाकायदा माइक लेके पीर साहब के कदमों में बैठा था। तो पीर साहब ने तो वहाँ पे ये अनाउंस किया कि जब ये इस्तीफ़ों की सूरत हाल हुई कि जी मैं कोई सियासी मकसद के लिए नहीं आया, ना कोई मेरा सियासी मकसद है, मैं तो ख़त्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस में आया था। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो नाफिज किया जाए। बाकी जो है वो फिर अपने मामलात को अपने अंदाज से सबने अपनी अपनी तकारीर की हैं। उनके मुतालबों में तब्दीलियां आई हैं। जैसे कल हामिद रज़ा साहब ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ तजदीद ईमान कर ले और उनको सियालवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तजदीद ईमान, उन्होंने कहा जिस मीडियम पे आके उन्होंने बात की थी एक मखसूस फ़िरके के हक़ में, उसी तरह से उसी मीडियम पे आके वो तजदीद ईमान कर लें। आपको ये मंजूर होगा? आप ये करने होंगे इवन टेलीविज़न के ऊपर आके तजदीद ईमान के लिए? देखिए जी, अल्लाह के फजल से मेरा ईमान जो है वो कामिल है और मेरे ईमान के मुताबिक जो कादियानी है वो बिल्कुल है और मेरे ईमान के मुताबिक जो ख़त्म नबूवत का नज़रिया है वो मेरे ईमान का बुनियादी जुज़ है। और मुझे अपने ईमान पे कतन कोई जो है वो उसके कामिल होने मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको जो है वो उनके ईमान के ऊपर जो है वो कायम रखे। लेकिन मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, बल्कि किसी को भी किसी से सर्टिफिकेट लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ बिल्कुल सही बात कि ये साहब जो है ये मुझसे मेरे पास उनकी ऐसी बातें हैं, मैं उनसे कहूँ कि ये पहले मेरे जो है वो चेक कराऊँ, तो मैं कौन होता हूँ किसी के ईमान को जो है वो चेक करने वाला? ये खुदा उसका जो है वो मामला है। जहाँ तक ये बात है कि एक आप बात करते हैं, जहाँ तक ये बात है कि आप एक बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरी किसी बात का कोई हो सकता है ना कि कोई ऐसा बहाम हो, किसी को कोई शुबा हो, तो मेरा फिर यही है ना कि मैं यहीं पे यानी मीडिया पे ही किसी प्रोग्राम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शो में आपने कह भी दिया है, अभी आपने कह भी दिया है ना, तो ये तो मैं 100 मरतबा कर चुका हूँ। तो फिर पर्पस क्या है? पर्पस ये है राना साहब, पर्पस ये है कि आपको हटाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाए, पर्पस ये है। लेकिन इसकी इब्तिदा आपने भी तो की ना, आपने धरने वालों को इस्लामाबाद क्यों आने दिया सर? आप धरने वालों को कहते हैं कि भाई आप ये जो शिक है यहाँ पे खत्म करें और इसका वजीर कानून के साथ कोई, वो तो यही इल्जाम लगाते हैं कि वफाकी वजीर कानून इसके साथ है, तो आप वहां जाके इस्लामाबाद में धरना दें। वहां पे फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? जो धरने नहीं, देखे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्योंकि एक ही जमात की हैं तो ये अलहदा तो नहीं होती। तो उन्होंने जो सूबाई मामला थे उन्होंने हमारे साथ बैठ के डायलॉग किया, तय किए। वफाकी मामला जो थे वफाक में वहाँ पे उनके साथ बैठ के मामला तय हुए, लेकिन वहाँ पे एक डेड लॉक हो गया और उसकी भी जो फिर अदरवाइज कहानियाँ हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल चलें, बात एक वायदे की सूरत में जो है वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। और जो उस वायदे के ऊपर आप मुतमईन हैं? आप उस वायदे के ऊपर मुतमईन हैं जो मुआहिदा यहाँ पे हुआ था जिसपे जनरल फैज के भी सिग्नेचर्स हैं? देखिए, बात यह है कि जनरल फैज साहब के सिग्नेचर तो नहीं होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि जनरल फैज ने भी ये सजेस्ट किया कि आप इसके ऊपर दस्तखत करें। मैं समझता हूँ कि उसने उनके लिए कोई अच्छा नहीं सोचा। वहाँ पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो लिखा गया तारीफी कलमात, मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी थे और नामुनासिब थे। लेकिन आपकी पार्टी ने वज़ीर का जो है वो बड़ा, जी सर, वो बड़ा इल ड्राफ्टेड है, उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो हो गया है अब उसमें जो वादे हैं वो मैं समझता हूँ कि पूरा होना चाहिए। और हमारा जो पार्ट है पंजाब का वो हम उनके साथ बैठ के वक्तन फ़ोक्तन जो है वो बात करते हैं और जो हमने उनके साथ बैठ के तय किया है या उस मुआहदे में मौजूद है
उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल होगा। अच्छा, अब ताहिरुल कादरी साहब भी आपसे मुतालबा कर रहे हैं इस्तीफे का मॉडल टाउन के हवाले से, और 4 जनवरी को ये भी धरने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन अब तो प्रेशर बढ़ेगा ना, अब तो सारे के सारे उसमें पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी शामिल हो गई है, को बाकायदा बंद करने की तैयारी हो सकती है, धरना हो सकता है जिसमें कि मजहबी सियासी जमातें होंगी। ये फिर भी आप इस्तीफा अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ये लाहौर बंद करें, और उसके बाद फिर आवाम जो है ना अपना वोट की ताकत से इनका जनाजा निकालें। सियासत का मामला ये है कि एक बाकर नजफी रिपोर्ट थी, उसके ऊपर इन्होंने समझा हुआ था कि पता नहीं उसमें से कौन सा बम बरामद होगा और वो चलेगा और मुस्लिम लीग नून तबाह हो जाएगी। वो जब अब पब्लिक हुई है तो उसमें है ही कुछ नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि उसकी इसमें किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। नहीं है, लेकिन आप वजीर कानून थे, आप खुद जिम्मेदारी ले लें। आप कहें कि मैं वजीर कानून था, मैं फेल हो गया, मैं मुस्ताफी होता हूँ। सर एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है। अगर मैं फेल हुआ होता तो मैं इसकी जिम्मेदारी जो है वो ये रामत अल कादरी के मुतालबे की, या ये जो रिपोर्ट अब रोज भेज रहे हैं उनके पास की तरह इसको जिंदा रखें, उनके मुतालबे में मैंने जिम्मेदारी लेनी थी, मैं खुद जिम्मेदारी ले लेता। तो उसमें जो है वो कुछ नहीं निकला। था सर, अगर वो साजिश थी तो किसकी साजिश थी? अगर आप ये कहते हैं आप नहीं थे, हुकूमत नहीं थी, तो मॉडल टाउन में साजिश नहीं, वो कोई साजिश नहीं थी, वो किसी का फेलियर नहीं था। वो वहां पे जो हालात पैदा हुए उन हालात में जो है वो एक मॉब का और वो आपस में जो है वो टकराव था, और जिसकी वजह से जो है वो नुकसान हुआ। और वो तमाम हकायक जो हैं उस मुकदमे की तफ्तीश में JIT सफ़ा मिसल पे ला चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में तकरीबन जो है वो 162 लोगों के ऊपर वो मुकदमा जो है वो चल रहा है। 45 पैट के हैं और जो 124 हैं वो पुलिस के हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल जो है वो हर चीज जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो रान साहब रिपोर्टें कौन भेज रहा है? अभी आपने कहा रिपोर्ट्स, अभी कुछ आपने कहा रिपोर्टें भेज रहे हैं, जो रिपोर्टें कौन भेज रहा है बाय द वे? किस बात की रिपोर्ट? आपने बीच में कहा ना कि रोबोट्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, रिपोर्ट्स भी, लेकिन रिपोर्ट आप देखें ना, यानी अब जब ये यानी इसका जो है ये अपना बाकर नजफी रिपोर्ट थी, वो जब पहले 2 दिन में ही जो है वो उसकी हकीकत जो है वो सामने आ गई और लोगों ने कहा कि इसमें तो है ही कुछ नहीं, बल्कि लोगों ने हमें कहा कि भाई जब इसमें था कुछ नहीं तो आपने इसको क्यों नहीं पब्लिक किया। उसकी जो फिर लीगल और जुडिशल वजूहात थी वो हम लोगों को बताते हैं कि भी देखें ये वजूहात थी, वरना और हमने कोई इसको खतरे की वजह से नहीं। और रोबोट आप उनको कहते हैं जो अब धरने करने का ताहिरुल कादरी साहब के पास जा रहे हैं ना, अब वो अब जो वो रिपोर्ट जो है बाकर नजफी रिपोर्ट, जब उससे कुछ नहीं बन पाया तो अब उसको मसनूई बहरान पैदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए अब रोजाना एक दिन जरदारी साहब जाते हैं, दूसरे दिन PTI का वफद जाता है, फिर तीसरे दिन कौन भेजते हैं से वो रिपोर्ट। अब देखेंगे ये कौन भेजते हैं, बस ये देखें वही लोग जो जिनको आप कहते हैं कि अनदेखी कुव्वतें हैं, उनको पता तो किसी को लगता नहीं, सिर्फ महसूस ही होता है। वो चीजें नजर तो नहीं आती किसी को, सिर्फ महसूस होती हैं वो। तो ये वो अनदेखी कुव्वतें क्यों ऐसा कर रही हैं? जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं आप देखें आप इन चीज़ों का अंदाज़ा करें। लोग सोचते हैं इस बात को, लोग इसके ऊपर गौर करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है इसने 3.5 साल से, अगर इसकी एक स्टेटमेंट आप निकाल देना मुझे इस पे मॉडल टाउन के वाक़े पे, तो मैं आपको मान। तो अब वो देखें कहाँ से चला है। तो ये रिपोर्ट जो है इनमें प्रोग्राम बकायदा फिट होता है, अपने आप तो हिलते भी नहीं है ये। अच्छा, तो इसी तरह से जो है बाकी लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है। राणा साहब, काश के वक्त होता, बड़ा तवील आपसे, बड़ी तवील अरसे की आपसे गुफ्तगू जो है वो पेंडिंग है, लेकिन है सर कि धरना शुरू हो जाए, आपके इस्तीफे का मुतालबा आ जाए, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि मैं मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा, वज़ीर आला नहीं जाएंगे, तो फिर तो अनारकी होगी फसाद के अंदर। वो कैसे आप अफोर्ड करेंगे? उस अनारकी और फसाद के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो अनारकी और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश करेंगे। और अब कोई वक्त ज़्यादा नहीं रह गया, ये महीने 2-3 महीने की बात है। आवाम ऐसे शरपसंद लोगों का जो है वो हमेशा के लिए जो है वो सियासत से इन लोग। और इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको सर?
जी, इलेक्शन के अलावा तो फिर और कोई चारा ही नहीं है, और क्या करना है। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये आइन और इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकेगा। ये अगर किसी का कोई ख्याल है तो ये भूल है। ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आइन का और इलेक्शन का, फ्री इलेक्शन का। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, वक्त देने का। हम गुफ्तगू कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब से और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वो ना इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, ना वो कह रहे धरने का भी हम देख लेंगे, रोबोट का है, बहुत से अनदेखी कुव्वतें इसके पीछे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर अपने तजदीद ईमान का इजहार भी किया है, गो कि वो कह रहे हैं कि वो किसी के सामने तजदीद ईमान का इजहार नहीं करेंगे। क्या फिर भी उनकी हुकूमत बच जाएगी, उनका इस्तीफ़ा जो है वो नहीं आएगा, ये अभी देखना बाकी है। हमारा जो दूसरा मौजू है आज का वो फाटा इस्लाहात, जिसके हवाले से आज नेशनल असम्बली के अंदर बायकॉट भी हुआ है और अपोजिशन मुत्तहिद होकर इस बात के ऊपर आ गई है कि अब हम इस बिल के हवाले से जो हुकूमत की मनमानी है वो नहीं चलने देंगे। और साथ में जो आज सेनेट के अंदर आना था, फिर एक दफ़ा फिर हल्का बंदियों की तरमीम, जो 24वीं तरमीम थी, वो भी नहीं आ सकी। डेडलॉक बरकरार है। और अब आज तो एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद आम इंतखाबात का इल्तवा भी उनको नजर होते दिखाई नहीं दे रहे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद खान साहब, अगेन एक बहुत मारूफ कानूनदान भी हैं और बहुत जाना माना नाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शाजिया, आपने अभी राना साहब की भी गुफ्तगू सुनी और जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल सी सिचुएशन सी बनी हुई है, उससे आपको लगता है कि मुल्क निकल पाएगा? और अब फिर नया धरना जमात इस्लामी पे फाटा के ऊपर, पीटीआई भी उसको ज्वाइन करने को तैयार है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे थी आज। ये किधर जा रहे हैं हम, क्या होगा? मेरा ख्याल है यही तमाम लोग सोच रहे हैं और इसी उलझन का शिकार हैं। और जो आपने कहा के हालात चल रहे हैं, देखिए बुनियादी तौर पे आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि हुकूमत एक जिम्मेदारी की पोजीशन पे फाइज है। अगर वो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज एंजॉय करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां अदा करना भी उनका फर्ज होता है। आपने देखा है कि जिस तरह की पाकिस्तान में, चाहे आप धरने को उठा लें जो हुआ था जब पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की थी जमहूरियत के हक में और पार्लियामेंट के हक में, हमें ताने कोई भी मिले हों लेकिन हम अपने उसूल पे कायम रहे। और उसके बाद मुस्तकिल पीपल्स पार्टी का आपने रोल देखा है कि हमने कोशिश की। लेकिन देखिए ऑपोजिशन अपनी कोशिश कर सकती है, फैसले उनके हाथ में नहीं होते। हुकूमत के जो फैसले थे और जिन सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। आपने मुआहदे का देखा, उन्होंने भी जिक्र किया। अब वो कहते हैं इल ड्राफ्टेड। अब इल ड्राफ्टेड चीज पे हुकूमत की मोहर क्यों लगाई गई? अगर चीज इल ड्राफ्टेड थी और वो खुद तस्लीम कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने खुद, देखिए हुकूमत हो गई ना, वजीर इज गवर्नमेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर का ही हो गया ना, मतलब हुकूमत जो चला रहे हैं वो जिम्मेदार उस अग्रीमेंट पे साइन करते हैं और फिर उनकी जमात के कह देते वो इल ड्राफ्टेड था। बातें देखिए जो इनकी थी, मैं इनके बयान को तो ज्यादा नहीं टटोलूंगी, लेकिन जो रिपोर्ट के अंदर है, अब जो मॉडल टाउन में जिस तरह हुआ, स्टेट की तरफ से ये कार्रवाई हुई, किसी दहशतगर्द ने नहीं 14 लोग मारे। हम आप देखिए, अगर दहशतगर्द किसी दहशतगर्द ने अगर ये होते तो हम शायद पीपल्स पार्टी कभी ऐसी बात भी ना करती, क्योंकि हमें पता है मुल्क एक बड़ी दहशतगर्दी की लहर को फेस कर रहा है। आज भी हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, छोटी उम्र के, कम उम्र के, वो मतलब 21 साल है। बिल्कुल तो हमारे दिल दुखे हुए, हम जानते हैं हम कभी ऐसी लाशों की सियासत नहीं करेंगे खुदा न ख्वास्ता। लेकिन मॉडल टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, हुकूमत थी और रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग थी। रिपोर्ट किसी के ऊपर किसी का नाम लिखने के लिए नहीं थी, तो अब फैक्ट्स की तलाश करनी, और फैक्ट्स तमाम आते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और राना साहब इस्तीफा दे रहे हैं। इट इज वेरी क्लियर। हामिद खान साहब तो इस्तीफा नहीं दे रहे, जैसे शाजिया ने बिल्कुल सही कहा कि भाई अब तो ये बनता है और हुकूमत वक्त जिम्मेदारी उनकी, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। खैर तजदीद ईमान के से हट के अगर हम बात करें, खत्म नबूवत के मामले के अलावा बात करें मॉडल टाउन के ऊपर, तो मॉरल अथॉरिटी तो बनती है हुकूमत की। तो आप लोग किस हद तक जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? खैर वो कहते हैं जी माइनस जरदारी हम तैयार है खान साहब, लेकिन उसके बगैर तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपके साथ। देखिए वो तो एक और बात है ना कि पार्टीज़ के अंदर अलायंस होती है और अलायंस के शराइत पर होती है, उसमें तो नहीं मैं इस पर जाऊँगा, कबल अज़ वक्त है।
जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं नहीं समझता रिपोर्ट में इन पर जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल डाली गई है, और बल्कि जो उससे पहले मीटिंग हुई थी उसको इन्होंने ही प्रिजाइड किया है। बार सूरत जैसे शाजिया मरी साहबा ने कहा है कि हुकूमत तो उन्हीं की थी, चीफ मिनिस्टर तो इन्हीं का था, और चीफ मिनिस्टर के बारे में रिपोर्ट में कह दी है कि कहीं कोई शाहिद नहीं मिले कि इन्होंने रोका हो उस मसेकर को जो उस दिन हुआ है, जो इतने लोगों को जो है शहीद किया गया है। इसके बारे में कोई ऐसी शाहिद नहीं मिले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे क्लेम किया था कि हमने, जब मुझे इतला मिली, मैं मसरूफ़ था क्योंकि नया चीफ थी, तो मैं जैसे ही मुझे मुतला किया गया मैंने उसे रोका, लेकिन उस रिपोर्ट में कहा कि कोई ऐसे शाहिद नहीं मिले। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर पर भी जिम्मेदारी आती है और जाहिर है हुकूमत के ऊपर। तो 4 जनवरी को सारों का रुख होगा। सेंटर साहब एक कमेंट आपका भी ले लूं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और फिर इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब 4 जनवरी को वो सारे लाहौर बैठ जाएंगे। राना साहब कहते हैं हम तैयार हैं, अल्लाह करे कि वो आए, मतलब ये भी देखे, वो कह रहे हैं अल्लाह करे कि आए ताकि सब एक्सपोज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमने फैसला धरनों पे ताकत के जोर पे करना है, और यही इस मुल्क का किस्मत का फैसला, जमातों ने भी अगर फैसला कर लिया तो फिर ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। ये कोई इससे ज्यादा खौफनाक कहाँ होगा? नहीं, अभी ऐसी खौफनाक नहीं, अल्लाह ना करे, और आप ऐसा कहें बिना कर रही है। ज़रूर ये कोई मायदों में कोई कमी पेशी हो सकती है, इस पर बात की जा सकती है, जो तरीका कार हुआ उस पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर हुकूमतें ज़ोरों से हटाना शुरू कर दिया हमने, तो फिर अगर कल 100 आदमी आ जाए और आपके चैनल के बाहर खड़ा हो जाए और कहे कि आज आप यहाँ इस चेयर पर नहीं बैठेंगी, मैं करूँगा प्रोग्राम और मैं अपनी मर्जी के गेस्टों से सवाल करूँगा, इसी तरह कोई बंदा पहुँच जाए और कहे स्पीकर का कल असम्बली का इजलास में करूँगा, इसी तरह कहे कि हुकूमत मेरी मर्जी से, जिसके पास ताकत ज्यादा नहीं, मैं तो आप क्या समझती है कि अच्छा हुआ है? नहीं हुआ अच्छा? नहीं, इसको तो किसी ने इसको बात को अप्रिशिएट किया, या मैंने कभी आपको कहा है कि ये बहुत आला काम है? मैं जो बात मैं ये कहता हूँ कि वो भी आपने देखा, हुकूमतों ने पास अगर कोई फोर्स सख्त इस्तेमाल की जाए तो एक फोर्स इस्तेमाल हुई है जिसका भी मेरे शाजिया मरी साहब ने भी जिक्र किया और हामिद साहब ने भी जिक्र किया कि तो उसके नताइज भी लोगों ने देखे। अगर फोर्स जाती है उसको आप पीटते हैं और उसको कहते हैं, तो अगर वो मार भी उनको पड़ रही हो, उनको जलाया भी जा रहा हो और उनको कहा जाए कि आप गोली भी नहीं चलाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इस तरह कई ऐसे मसाइल थे। वहाँ अदालत का हुक्म ऐसा था पुलिस के लिए, मैं उसकी डिफेंड नहीं कर रहा, जो है ना, लेकिन आपको नहीं लगता कि थरथरा रही है इन लोगों के हाथ? मैं यही कह रहा हूँ, मुझे जो बहुत ज्यादा एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे, कहीं जाएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस के इल्तवा तक बात जा सकती है। सेंटर साहब आप बात कर रहे थे, खैर मैं उस पर धरने के जो रियासत की रेट है उसको अगर हम साइड पे कर दें इस वक्त, अब आगे क्या है सर? फिर धरनों पे धरने आ रहे हैं। अभी फाटा के ऊपर आपने मैस किया है PMLN ने, नहीं हुआ आज मैस? उस पर मैं बात करता हूँ। हाँ, देखिए, मुझे कुछ जमातें जो हैं 2014 में मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ है, अब कुछ जमातें अभी जा रही हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए, और उन्हें कह रहे हैं हमें साथ दें। कौन की बात कर रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी की बात? जी, मैं सारी जमातों की बात, 2 जमातों के तो ये बैठे हुए, बाकियों का भी मैं कह रहा हूँ। जो PTI तो हमेशा उनके साथ नहीं, मैंने कहा कि अभी फिर एक नया वफद जागता है। अब मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है कि हमारी हुकूमत की अपोजिशन में मुखालफत हो सकती है, हम एक दूसरे के साथ मुखालफत करते भी रहेंगे, लेकिन अगर 2.5 या 3 सालों बाद, इससे भी ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद टाउन में जाकर ताहिर अल कादरी साहब के साथ ताज़ियत करते हैं, कहते हैं आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और फिर साथ क्या कहते हैं कि भी आप निकले सड़कों पर धरना दें और हम साथ देंगे। तो ये तो अपोजिशन का और काम क्या है सर? अपोजिशन ने कभी अपोजिशन एहतजाज करेगी ना, 14 अपोजिशन क्या करेगी? नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, इस मुल्क के अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज है, इस मुल्क के मीडिया बैठ के रोज यहाँ बातें की जा सकती हैं, इस मुल्क में जलसे किए जा सकते हैं, लेकिन धरना उस वक्त दिया जाता है जब मुल्क के निज़ाम को रुकावट डाली जाती है। ये अगर फैजाबाद और पिंडी का जो धरना हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? स्टेट को नुकसान हुआ है, लोगों के बिजनेसों को नुकसान हुआ है, मैं सेंटर साहब आपकी बात, चूंकि आपने पीपल्स पार्टी की तरफ भी इशारा किया और जाहिर है अभी पीपल्स पार्टी गई है, तो शाजिया सबसे ज्यादा तनकीद यही हो रही है। अब क्यों पीपल्स पार्टी वहां पे
देखिए, तो सेनेटर साहब की मैं बात थोड़ी इनकी करेक्शन करूंगी कि जब सानिया मॉडल टाउन पेश आया तो पीपल्स पार्टी ने खुलकर असेंबली के फ्लोर पर बात की और खुलकर साथ दिया। वो जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए आवाज़ बुलंद की, उनके लवाहिकीन के लिए बात की, इंसाफ के लिए बात की, और ये गलत हुआ है, सरासर ज्यादती हुई है, इस पर हमने खुलकर बात की। आप असेंबली की कार्रवाई उठा सकती हैं, मेरी सिर्फ आप बयान पे ना जाएं। तो और उसमें अपोजिशन की दीगर जमातें भी शामिल थी, ठीक है। उसके बाद धरने के अंदर हमारा एक उसूली मौक़िफ़ था। धरना पार्लियामेंट को चैलेंज करता था, जमहूरियत को चैलेंज। धरने के ऊपर अपना मौकिफ बड़ा क्लियर रखा, बहुत क्लियर रखा। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि आप गए नहीं, मिले नहीं। मैं आपको बड़ी क्लियरली ये बता दूं कैटेगोरिकली इस फोरम पे कि कादरी साहब की जमात की जानिब से कुछ इवेंट्स हुए जिस हमारे सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब, शौकत बसरा साहब, पंजाब की हमारी लीडरशिप जो क़यादत है वो जाती रही है और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती रही है। जहां तक सवाल पैदा होता है कि अब उनके पास जाना और इस इशू में साथ देने की बात, मैं वो उस पर जवाब दे दूं, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल गलत कह रहे थे कि हमने उस पर कभी बात नहीं की, बस टोटली रॉन्ग। अच्छा, जहां तक उनकी साथ देने की बात है कि एक ऐसी रिपोर्ट के आने के बाद जिसमें तमाम तर जो चीजें हैं वो वाजे हो गई हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और लॉ मिनिस्टर के हवाले से, यानी हुकूमत के ऊपर, तो उस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद पीपल्स पार्टी गई है और पीपल्स पार्टी ने यकीनन एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करने के लिए ही उनका साथ देने की हामी भरी है। आइन के हवाले से हम बड़े क्लियर है, हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे। अगर कोई अपने हक के हुसूल के लिए बाहर निकलता है, प्रोटेस्ट भी करता है, तो प्रोटेस्ट भी जायज है, लेकिन उसकी एक जायज डिमांड है जिसको आपको देखना पड़ेगा। और इस पर पीपल्स पार्टी पहले भी कायम थी और अभी आज के ऊपर भी जाएगी अगर वो होती है। अगर तो हम नहीं समझती है, मैं बात सही तरीके से। मुख्तसर साहब जी, हमारे साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और बहुत मुझे रिस्पेक्ट है। ये जब कादरी साहब यहाँ धरना देने आए थे इमरान खान साहब के साथ, तो ये मॉडल टाउन का शायद वाकया हो चुका था और उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी थी, पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़ी थी, पार्लियामेंट के साथ खड़ी। मैं ये बहुत अच्छा आपके साथ खुदा न ख्वास्ता नहीं खड़ी थी, पार्लियामेंट के साथ, ठीक आपने किया। हम कहते हैं कि अब रिपोर्ट में ये बिल्कुल किसी तरफ भी नहीं कहा गया कि चीफ मिनिस्टर के तरफ है या हुकूमत का आप रिपोर्ट के सफ़ात 65 से लेके 73 या 74 तक चले वो तो फैसला करेगा 4 जनवरी को और किसी पे आसमान ये तारीख बताएगी। हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी से वो होता तो आप लोग ये कहते कि जी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को तो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के जात पीछे खड़े हो जाएं और कहें कादरी साहब आप कदम बढ़ाएं, आपके साथ ये हमारे लिए ये बड़ा अजीब बात है और मैं आपके साथ हूं। आज कायरा साहब ने भी बड़ा क्लियर किया है कि इसको इस बात पर कोहराम मचाने की जरूरत नहीं है। दो मौकिफ है हमारे, एक जो फलस्तीन का इशू हुआ है जिसपे कि हुकूमत ने कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया जो हम फखर से बता सके, और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को देखें, हम हर अपने मसले में ना घसीटे। पार्लियामेंट की तस्लील आपने की, पार्लियामेंट में वो तो दिख रहा है ना जो नेशनल वोट दे दिया है, फाटा की बात, फाटा के ऊपर मैं उस पे देखिए सीसीआई की मीटिंग में इन्होंने वोट दिया है। अच्छा ऑर्डर्स ऑफ द डे में फाटा के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो आ रही है हमारे पास, रात को पहुंचता है, सुबह 11 तारीख को सेशन है और हमारे घरों पे ये आता है ऑर्डर्स ऑफ द डे प्रिंटेड, उसमें लिखा है। दूसरे दिन जब हम असेंबली जाते हैं तो जो टेबल पर पेपर पड़ा है ऑर्डर्स ऑफ द डे का, उसमें से फाटा निकाल दिया गया है। फाटा को क्यों निकाला? क्यों निकाला? ये सही सवाल है, क्यों निकाला फाटा को? खान साहब, लेकिन जो चीजें पार्लियामेंट में तय होनी थी वो नहीं तय हो सकी, हल्का बंदियों वाला नहीं हो सका। उसमें अगर वो पीपल्स पार्टी को ब्लेम करें, व्हाटएवर जो भी है वो कह रहे हैं, कल कायरा साहब कहते 74 अरकान बनते हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, वो क्यों नहीं गवर्नमेंट बनाती? पीटीआई भी उसके ऊपर क्या रिजर्वेशन है इस वक्त? पूरा नहीं हो रहा सेनेट का हल्का बंदियों के ऊपर। देखिए, ये मामला बड़ा मिस्टीरियस है कि क्यों हर दफ़ा कुछ लोग जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी क्यों एब्सेंट हो जाती है। बल्कि पीएमएलएन के भी सेनेटर्स जो है वो सारे मौजूद नहीं होते रहे। 2-3 तक जब काउंट की तो उसमें 8-9 सेनेटर्स उनके नहीं मौजूद थे। तो ये बड़ी मिस्टीरियस।
हुकूमत को तो सबसे ज़्यादा इस बारे की कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए और नई हल्का बंदियों के मुताबिक हों। या तो हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम नई हल्का बंदियाँ ना होने दें ताकि पंजाब की सीटें जो 7 कम हो रही हैं वो ना हो सकता है असेंबली जहन में हो उनके, हो सकता है वो चाहते हों कि पुरानी ही जो वोटर लिस्टें हैं और हल्का बंदियाँ हैं उनके वही चलती रहे, क्योंकि वो उस पर वो 3 दफ़ा इलेक्शन 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन बात यह है फिर खुल के कहें, वरना ये ज्यादती होगी, उन सूबों के साथ ज्यादती होगी जिन सूबों बढ़ गई हैं, जैसे KPK की बढ़ गई है, बलूचिस्तान की बढ़ गई हैं, तो और इस्लामाबाद की बढ़ गई है सीट, तो वो उनके साथ आप ये कह रहे हैं कि PMLN और PPP दोनों नहीं चाहते कि ये मामला तय हो ताकि इलेक्शन इल्तवा का शिकार ऐसे तो नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है। अगर आप उनके कॉन्डक्ट से देखें कि ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये अटैम्प्ट हो चुकी है और वहाँ पर 2/3 मेंबरान इकट्ठे ही नहीं होता। हाँ, ये इस पे शादी ये देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली ये और हमारे एक्शंस भी बताते हैं आपको, हमें काफी सुनना भी पड़ा लोगों से कि जी आपने PMLN का साथ दिया या आपने कोई मुकमुका किया या क्या, और हमने अब आज भी क्लियरली मैं कहती हूँ जी पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे जी, गो के वो शहादतें अपनी जगह पर हैं और हम बिल्कुल उस पर भी आवाज बुलंद कर चुके थे, पहले भी कर चुके थे, आज भी कर रहे हैं। पे हमला हो या जमहूरियत पे हमें ये गवारा नहीं, हमने कहा बड़ा क्लियरली। किसी को ये खुशफहमी हो कि हमने किसी एक शख्स करे, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी भी नहीं कहूंगी या बशमूल PTI के लोग एब्सेंट रहे हैं, लेकिन देखिए ये मिस्टीरियस है ना ये बात। नहीं, मैं एक बात अस्मा, देखिए गवर्नमेंट बिल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनकी है कि वो कोरम पूरा करें। हमने अपनी जिम्मेदारी नेशनल असेंबली में पूरी की। मैं आपको बताऊं क्यों पूरी की, क्योंकि हमें ये यकीन दिलाया गया कि जी गारंटीज दी गई, वादे किए गए के तहफुजात हम दूर करेंगे, और CCI मीटिंग भी हमारी जिद पे बुलाई गई जो कि पहले बुलाई जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन उसके बाद जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई। अब देखिए सेनेट जो है ना वो सूबों की नुमाइंदगी करता है, ये रिजर्वेशंस है कि ये मामला सही नहीं चल रहे, सही बात तो मेंबरान अगर आए ना आए हम उन्हें खींच के नहीं लाते, सही बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आए उनसे बात करें, उनको आमादा करें, बैठे आके और आप वोट करें। जी सेनेटर साहब, शाजिया मरी साहिबा ने जो बात की है इसे जो दूसरी बातों से हकीकत से जरा हट के की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच और हकीकत ये है कि CCI की मीटिंग के लिए इन्होंने कहा था और इन्होंने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमारी कुछ सीरियस रिजर्वेशन है जो वहां एड्रेस होनी चाहिए। आज जाए चीफ मिनिस्टर साहब आए, वहां मामला तय हो गए, इनकी बात मान ली गई और उसी मीटिंग में फैसला कर लिया गया कि ये किसी एक जमात का डील नहीं था, ये किसी एक जमात को फायदा नहीं देना था। हम सारे कह रहे थे कि इलेक्शन अगर प्रोविजनल रिजल्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट न लाई गई है और सेक्शन और आर्टिकल 51 की 5 को अमेंड न किया गया, इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ।